हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाले हैं। और जब हम सारे गवर्नर और वायसराय के बारे में पढ़ लेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार दोहराए जाते हैं, आते हैं। तो अगर भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय की बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था, जिसपे अंग्रेजों का ही अधिकार था। एक सबसे जो प्रधान पद, और इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों का अधिकार अधिकार था। इससे पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व, इस पर कोई भी भारतीय भारतीय कोई भी भारतीय इस पद पर नहीं बैठा। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यालय को जो है 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट के समय इस पोस्ट को क्या किया गया था, बनाया गया था, लाया गया था। और अब देखेंगे कि 1773 से पहले, 1773 से पहले रेगुलेटिंग एक्ट के पहले, रेगुलेटिंग एक्ट के पहले 1773 के पहले मान लेते हैं कि पहले सिर्फ गवर्नर होता था। बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है उनका पद चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और ये 1773 से लेकर के 1857 तक ये जो है प्रधान पद गवर्नर जनरल के नाम से चला रहा। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 से यहाँ पर ये जो पद होता था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक द्वारा जारी किया जाता था, चुनते थे वो। लेकिन जब 1857 में क्रांति होती है, उनके बाद 1858 से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चुने जाते थे और इनका नाम गवर्नर जनरल से बदलकर वाइसराय नाम रख दिया गया। वाइसरॉय, 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 ये नाम चेंज कर दिया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे इनमें ये थे। और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली तब वायसराय की पदवी को हटा दिया गया, जो वायसराय की पद था उसको हटा दिया गया। लेकिन दोनों नई रियासतों में गवर्नर जनरल के कार्यालय को तब तक जारी रखा गया जब तक उन्होंने 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान को अपनाया। यानी वायसराय पोस्ट तो खत्म हो गया 1947 में ही, इसमें खत्म कर दिया गया कि इसका वाइसरॉय, वाइसरॉय, इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। लेकिन जो कार्यालय था किनके, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का कार्यालय को क्या किया गया, उन्होंने जारी रखा। कब तक, जब भारत ने 1950 में अपना संविधान अपनाया, गणतंत्र संविधान, और पाकिस्तान 1956 में। तो इनमें से बंगाल का गवर्नर के बारे में अगर देखें, बंगाल के गवर्नर में सबसे पहला जो नाम आएगा वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इनका जो कार्यकाल होता है ये 2 टर्म में कार्य करती हैं, 1757 से लेकर के 1760 तक और 1765 से लेकर 1767 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम गवर्नर ये बनते हैं
बंगाल के गवर्नर के रूप में। अंग्रेजी शासन जो है उनका जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में बंगाल का गवर्नर के रूप में जो प्रथम गवर्नर है ये लॉर्ड क्लाइव को ही बनाया जाता है। इनके द्वारा मुख्य अगर कार्य की बात करें और घटना जो घटी है तो मुख्य कार्य है ये द्वैत शासन लाए थे। द्वैत शासन यानी दो अलग अलग व्यवस्था किया गया था, जैसे कि राजस्व वसूलने का, सैनिक संरक्षण का, विदेशी मामलों के ये जो थे, यानी कंपनी के पास कुछ अधिकार थे, कंपनी के पास अधिकार थे कुछ, और कुछ वहां के जो नवाब होते थे उनके हाथों में था। तो ये था राजस्व, सैनिक, विदेशी मामले, ये सारे कंपनी के पास था। राजस्व वसूलना करना, सैनिक का संरक्षण करना, विदेशी मामले जो है कंपनी के पास था। और शासन जो चलाना था, शासन ये नवाबों के पास होता था। तो ये था द्वैत शासन जो कि लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, यानी जब वो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, तब लाया गया। इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसका नाम है प्लासी का युद्ध 1757, जिसका नेतृत्व जो है, प्लासी युद्ध का नेतृत्व ये जो लॉर्ड क्लाइव है इन्होंने ही किया था। इनके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल यानी 1773 से 1857 तक ये समय चलेगा। और वारेन हेस्टिंग जो है, इनका जो समय काल होता है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। द्वैत शासन को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इनका जो समय काल था 20 अक्टूबर 1773 से लेकर के 1 फरवरी 1785 तक इनका शासनकाल था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना इन्होंने करवाई थी। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना। बंगाली ब्राह्मण जो नंद कुमार थे उनको फांसी दिया गया था झूठी आरोप लगाकर। और इनके समय काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर के 1782 के बीच में चला। और सलबाई संधि हुई थी 1782 में, और उसके साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। इनके जो शासन था उस समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ 1780 से 1784 के बीच में। 1780 से 1784 के बीच में मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इनकी स्थापना इन्होंने 1784 में किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इन्होंने की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की किसने, ये है वारेन हेस्टिंग, जो फर्स्ट यानी प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। 1781 में इन्होंने प्रथम मदरसा बनाया कलकत्ता में। कहाँ बनाया था ये, कलकत्ता में। कलकत्ता में प्रथम मदरसा बनाया। और 1782 में जोनाथन डंकन बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। संस्कृत विद्यालय बनारस में। पिट्स इंडिया एक्ट का जो है, इसी समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो ये था इनके मुख्य कार्य और घटना। इनके ऊपर ये जो है पिट्स एक्ट के विरोध में ये क्या किया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर ये इंग्लैंड पहुंचे तो इसके ऊपर ना महाभियोग लगाया गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग 1788 से 1795, 1788 से लेकर के 1795 तक इनके ऊपर महाभियोग चला, इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। परंतु अंत में इनके क्या किया गया, आरोप से मुक्त कर दिया गया, इनको मुक्त कर दिया गया।
तो ये था वारेन हेस्टिंग के बारे में। इनमें इम्पोर्टेंट है कि इनके ये प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। इसके बाद आता है सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन की कार्यकाल 1 फरवरी 1785 1 फरवरी 1785 1 फरवरी 1785 से लेकर 12 सितंबर 1785 का ये अस्थाई गवर्नर जनरल के रूप में किसी के समय में थोड़े समय के लिए इनको बनाया गया। अस्थाई थे, अस्थाई नहीं थे, अस्थाई के रूप में इनको। लेकिन इस समय आपको याद रखना कि 1785 1 फरवरी 1785 से 1785 12 सितंबर के बीच में इनको 1786 के बीच में इनको रखा गया था। ये इनका नाम है सर जॉन मैकफर्सन। इनके बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 सितंबर 1786 से लेकर 28 अक्टूबर 1793 के बीच में इनका होता है, ठीक है, समय काल। लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुख्य घटना और कार्यक्रम की बात करें तो सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था की बात करें तो इनका ये जनक बोले जाते हैं। जो आज सिविल सेवा है, ठीक है, यूपीएससी जो है, इनका और पुलिस जो व्यवस्था है इनका जनक मानते हैं कॉर्नवालिस को। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इनके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे और वही सारे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे। और कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंगल मैसूर का युद्ध होता है। तृतीय आंगल मैसूर का समय जो है यह है 1790 से 1792 तक, 1790 से 1792 तक ये समय काल है। तृतीय आंगल मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार जो है, थर्ड एंग्लो वार। ये 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर संबंधित अस्थाई बंदोबस्त जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया था, जिसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इसमें क्या होता था कि जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी राजस्व होगा, वो 90% कंपनी रखेगी और 10% जो है जमींदारों के पास रहेगी। तो ये था अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, किनके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। और कॉर्नवालिस ने क्या किया कि हर जिले में क्या किया, एक पुलिस थाना की स्थापना किया और वहां पे एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया गया। दरोगा ही इंचार्ज होता था। तो ये भी इनके कार्यकाल में हुआ था। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्य जिन्होंने अपने समय काल में उन्होंने किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो सर जॉन शोर सर जॉन शोर का कार्यकाल जो 28 अक्टूबर 1793 से लेकर 18 मार्च 1798 तक होता है। ये समय काल है सर जॉन शोर का। सर जॉन शोर का समय काल ये है। अगर मुख्य घटना और कार्य की बात करें तो हस्तक्षेप नीति और खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। खारदा का युद्ध जो है ये 1795 में मराठों और निजाम के बीच में लड़ा गया था। मराठों और निजाम के बीच में लड़े जाने वाला युद्ध था खारदा का युद्ध। तो इम्पोर्टेंट है खारदा का युद्ध 1795 मराठों और निजाम। उस समय जो समय होता उस समय
गवर्नर जनरल सर जॉन सॉर नाम के अंग्रेज होता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, जो भारत में गवर्नर जनरल थे। इनके कुछ और बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।